हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हल्ला बोल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी था। हल्ला बोल वो कार्यक्रम, वो मंच जिस पर हम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाते हैं और जनता से ही राय लेते हैं। तो आज हम मुद्दा उठा रहे हैं प्रदेश में जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, तो उसी तरह से सरकार की ओर से जो जो हिदायतें, जो जो निर्देश दिए गए हैं, जनता उनके प्रति लापरवाह भी नजर आ रही है। इसी बीच सरकार की ओर से कहा गया कि स्कूल बंद रखे जाएं, लेकिन कई ऐसे जिले नजर आए जहां पर स्कूल खुले हुए नजर आए। अब फिलहाल स्कूलों में भी कोरोना का संक्रमण फैल रहा है, जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने फैसला किया है कि 30 नवंबर के बाद ही स्कूल खुलेंगे। हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। देश भर में कोरोना अपना कहर बरपा रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं ताकि लोगों को कोरोना महामारी से बचाया जा सके। प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामलों में इजाफा हो रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं ताकि कोरोना के मामलों पर रोक लगाई जा सके। लगातार स्कूलों से बच्चों और शिक्षकों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के मामले सामने आए हैं। बड़ी संख्या में बच्चे कोरोना की चपेट में आए हैं, जिसके बाद न केवल स्कूलों को 30 नवंबर तक बंद किया गया है, बल्कि जिन स्कूलों में मामले सामने आए हैं वहां टेस्टिंग और सैनिटाइजेशन का काम जारी है। लेकिन इन सभी फैसलों पर नारनौल के एक निजी स्कूल की मनमानी देखी जा रही है। कौन सी क्लास में हो? 6th क्लास में। मास्क कहाँ है? जेब में। क्लास में भी नहीं लगाते? लगाते। अरे यार, थक गए। अच्छा, कब से आ रहे हो स्कूल? कितने दिन हो गए लगातार लॉकडाउन के बाद से आते हुए? 2 महीने। 2 महीने से लगातार? यस सर। अच्छा, कोई छुट्टियां नहीं हुई आपकी? नो, एक बार बीच में पड़ी थी। सभी 6th क्लास के बच्चे हैं? हाँ। 6th क्लास में। 6th क्लास में? कौन से स्कूल में? यदुवंशी में। तो कब से आ रहे हैं आप स्कूल? मैं आ रही हूँ 6 सितंबर। 6 सितंबर से अब तक लगातार? यस। हाँ जी, 10 दिनों की छुट्टी पड़ी थी बीच में। अच्छा, तो 10 दिनों की पड़ी थी, उससे लगातार आ रहे हैं आप? हाँ जी। अभी क्या किया, छुट्टी कर दी गई? हाँ जी, हाफ डे कराया और फिर डेली अभी पता नहीं 10 डेज की तो कर दी, आगे का पता नहीं है। ठीक है, अभी और भी बच्चे बैठे हैं। बेटा, आप कौन सी क्लास में? 7th क्लास में। तो आप भी रोजाना आ रहे हैं स्कूल? यस। दरअसल प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए हैं, लेकिन बावजूद इसके नारनौल में एक स्कूल खुला दिखा। सरकारी आदेशों की जमकर धज्जियां उड़ते हुए स्कूल प्रशासन कोरोना काल में भी प्राइमरी लेवल के बच्चों को स्कूल बुलाने से बाज नहीं आ रहा। हरियाणा न्यूज लगातार कोरोना के खिलाफ ग्राउंड जीरो पर है। इस दौरान हरियाणा न्यूज की टीम ने जब स्कूल में जाकर देखा तो स्कूल स्टाफ के द्वारा खुलेआम कोरोना के नियमों की अवहेलना की जा रही है। इतना ही नहीं, स्कूल स्टाफ भी बिना मास्क के घूमते दिखाई दिए। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार यहाँ छोटे छोटे बच्चे जो है स्कूल के अंदर जो है बुलाए गए थे। बच्चों से भी पूछेंगे कि बच्चे कौन सी क्लास में पढ़ते हैं और वो कब आए थे, क्या है। बच्चे, क्या नाम है आपका? प्रिया यादव। कौन सी क्लास के स्टूडेंट? 6th क्लास के। मतलब अब तस्वीरें सारी बिल्कुल सामने हैं। बच्चे खुद बता रहे हैं कि वो 6th क्लास के बच्चे हैं, जबकि स्कूल प्रबंधन ये कहता है कि हमने छोटे बच्चों को नहीं बुलाया गया। संख्याओं की बात की जाए तो आप संख्या भी देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को कहूंगा कि तस्वीरों में दिखाए कि कितने छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पर मौजूद हैं, और जो 6 से भी छोटी क्लासेस के बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं जिन्हें बुलाया गया है। और आप देख सकते हैं कि बच्चे बिना मास्क भी जो है यहाँ पर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन को कहूंगा ये तस्वीरें भी दिखाए कि बिना मास्क के जो बच्चे हैं वो भी यहाँ हैं। सभी बच्चे बिना मास्क के। मतलब स्पष्ट है, स्कूल खोलना है, नियमों की पालना नहीं करनी, चाहे सरकार हो, चाहे शासन हो या प्रशासन। सबसे बड़ा अगर कोई है तो ये स्कूल संचालक है। इनके लिए ना कोई नियम बनते ना कोई कानून। लगातार स्कूलों में कोरोना अटैक के बावजूद निजी स्कूलों की मनमानी दिख रही है। बच्चों की जिंदगी से यहाँ खिलवाड़ किया जा रहा है। 6ठी और 7वीं क्लास के बच्चे बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के बसों में दिखाई दिए। अब देखना होगा कि खबर दिखाए जाने के बाद भी प्रशासन कब जागता है और इस स्कूल पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। नारनौल से मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज के लिए।
तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा कि किस तरह से सरकार के आदेशों की यहाँ पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और यहाँ प्राइवेट स्कूल खुले हुए नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर नारनौल से सामने आई है, लेकिन ऐसी ही तस्वीरें कई जिलों से भी सामने आई हैं। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है और इस कार्यक्रम के जरिए हम लोगों से यही जानते हैं कि उनका कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बारे में क्या कुछ कहना है, क्या सोचना है। तो सरकारी आदेशों के बावजूद भी स्कूल क्यों खुले हुए नजर आ रहे हैं? मासूमों की जिंदगी से खिलवाड़ कब बंद होगा? और क्या जान से ज्यादा पैसे जरूरी हैं? क्योंकि देखिए, प्राइवेट स्कूल संचालक जो है वो अपना स्कूल भी सुचारू रूप से चला रहे हैं। जहां तक 9वीं से लेकर 12वीं तक स्कूल खोलने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई थी, लेकिन वहां भी ये तमाम नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। और पहली कक्षा से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल हैं वो भी खुले हुए नजर आए। 8वीं तक की छात्र छात्राएं भी स्कूल में नजर आई। यह बस की तस्वीर आप देखिए, स्कूल बस है जहां छोटे छोटे बच्चे बिना मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। ये स्कूल का प्ले ग्राउंड है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बच्चे चहलकदमी कर रहे हैं, लेकिन बिना मास्क के। मास्क नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे में किस तरह से कोरोना वायरस से हम बचाव कर पाएंगे, किस तरह से कोरोना संक्रमण से हम बच पाएंगे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। तो तमाम दर्शक जो इस वक्त हल्ला बोल हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है और इस मंच पर आप जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, जिस तरह से हम अपडेट दिन भर आपको कोरोना संक्रमण की देते हैं, तो उसी तरह देखिए दिल्ली में मास्क न लगाने पर 2000 रुपए जो है वो जुर्माने के रूप में कर दिए गए हैं। यानी 2000 का जुर्माना देना पड़ेगा अगर मास्क नहीं लगाया है। तो ऐसे ही क्या हरियाणा में भी मास्क ना लगाने पर जो जुर्माना है वो 2000 किया जाना चाहिए? क्योंकि फिलहाल देखिए 500 रुपए वसूले जाते हैं, लेकिन अगर कोई मास्क लगाते हुए नहीं नजर आ रहा है तो उसका चालान भी किया जा रहा है। तो दिल्ली में इस चालान के जो रुपए हैं वो 2000 कर दिए हैं। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में किस तरह से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार को काम करना चाहिए, और ये जो स्कूल खुले हुए नजर आ रहे हैं इन पर क्या कुछ कार्रवाई की जानी चाहिए? क्योंकि प्रदेश सरकार की ओर से आदेश दे दिया जा चुका है कि 30 नवंबर तक ही स्कूल बंद रहेंगे और 30 नवंबर के बाद तमाम परिस्थितियों का आकलन किया जाएगा और फिर तमाम परिस्थितियों के आकलन के बाद ही निर्धारित किया जाएगा कि स्कूल खोलें या फिर ना खोलें। हमारा नंबर टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश हो रहा है। तमाम दर्शक जो इस वक्त इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। मंच जनता का ही मंच है और इस मंच पर आप तमाम विचार साझा कर सकते हैं। हमारे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं और उत्तर तमाम दर्शक जो हैं वो देने के लिए हमें फोन कर सकते हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं। अगर हरियाणा के शहरों की बात करें तो देखिए, त्योहारी सीजन के दौरान तमाम शहरों में लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए हुए नजर आए, बिना मास्क लगाए नजर आए। तो ऐसे में जो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्र हैं जहां स्कूल है गांव देहात में, तो वहां आप देखिए कि क्या वहां पर तमाम सुविधाएं, तमाम संसाधन होंगे? क्या सरकार की ओर से वहां तमाम संसाधन मुहैया करवाए गए? अब जहां जिस स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, जिस स्कूल में बेंच नहीं है, जिस स्कूल में कमरे नहीं बने हुए छात्रों की संख्या के हिसाब से, क्या वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो की जा सकती है? क्या वहां पर बच्चे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पढ़ाई कर सकते हैं? अब आप देखिएगा किस तरह से स्कूल खोलने के आदेश तो जारी किए गए, लेकिन उसी तरह तमाम संसाधनों में वृद्धि नहीं की गई, तमाम संसाधनों में बढ़ोतरी नहीं की गई। और यही कारण है कि सरकारी स्कूलों के बच्चे कोरोना से संक्रमित मिले हैं, शिक्षक भी कोरोना से संक्रमित मिले हैं। हालांकि तमाम शिक्षकों का और तमाम बच्चों का जो कोरोना टेस्ट है वो फिलहाल करवाया भी गया, लेकिन अब जब इतनी एहतियातों के बावजूद भी बच्चे कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं तो क्या माने कि क्या जो बच्चे संक्रमित नहीं मिले हैं
वो कोरोना से भयमुक्त हैं, क्योंकि कोरोना का जो आंकड़ा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और कोरोना का संक्रमण व्यक्ति दर व्यक्ति बढ़ रहा है। अगर एक व्यक्ति कोरोना से संक्रमित है और दूसरा व्यक्ति भी अगर कोरोना से संक्रमित है और वो व्यक्ति तमाम व्यक्तियों के संपर्क में आते हैं तो उनके भी कोरोना से संक्रमित होने की संभावना है, क्योंकि देखिए कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है और ये पूरा चेन सिस्टम से कोरोना का संक्रमण फैलता है। पूरा चेन सिस्टम से कोरोना का जो आंकड़ा है वो बढ़ता जाता है। तो आंकड़ों में जिस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है तो उसी हिसाब से सरकार की चिंता भी बढ़ रही है, जनमानस की चिंता भी बढ़ रही है। लेकिन यहाँ पर तमाम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, तमाम लोगों को कोरोना के प्रति और सजगता बरतनी होगी, क्योंकि जिस तरह से कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है तो उसी तरह से जो तमाम चिंताएं प्रदेश सरकार की हैं वो भी बढ़ रही हैं, आमजन की जो चिंताएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। बात अगर शहरों की करें तो देखिए शहरों में त्योहारी सीजन के दौरान तमाम लोग बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए, बिना मास्क लगाए नजर आए। अब दिल्ली की बात करें तो देखिए वहां मास्क न लगाने पर 2000 रुपए जुर्माने के कर दिए गए हैं। और अगर हरियाणा की बात करें तो क्या यहाँ भी 500 रुपए की जगह 2000 रुपए बिना मास्क के चालान के तौर पे कर देने चाहिए, क्योंकि कोरोना लगातार लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है, बच्चों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। तो ऐसे में कोरोना का जो कहर लगातार जारी है तो इस कहर को किस तरह से रोका जाए और साथ ही निजी स्कूल जो मनमानी कर रहे हैं उन पर किस तरह से कार्रवाई कर देनी चाहिए, क्योंकि डरावनी रफ्तार और हालात बेकाबू हो गए हैं। 30 नवंबर तक स्कूल फिलहाल बंद कर दिए गए हैं, लेकिन प्राइमरी क्लास के बच्चों को भी नारनौल में बुलाया गया। हरियाणा न्यूज लगातार इस पर अपनी ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है। चाहे बात रेवाड़ी की करे जहां से सरकारी स्कूल के बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले, या फिर बात जींद जिले की करे जहां भी स्कूली बच्चे कोरोना पॉजिटिव मिले, शिक्षक भी कोरोना पॉजिटिव मिले, तो हरियाणा न्यूज ने इन तमाम खबरों को प्रमुखता से उठाया था और जिस पर संज्ञान लेते हुए प्रदेश सरकार ने 30 नवंबर तक स्कूल बंद रखने का फैसला सुनाया। तो ऐसे में जब 9वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूल खोलने की अनुमति सरकार की ओर से दी गई है, आदेश दिया गया है, तो क्यों इन आदेशों का उल्लंघन किया जा रहा है। प्राइवेट स्कूल की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जो कि नारनौल से सामने आई हैं, जहां प्राइमरी क्लास के बच्चे भी स्कूल में नजर आए और साथ ही 8वीं तक के जो तमाम छात्र छात्राएं वो भी स्कूल में परिसर में नजर आई और स्कूल ड्रेस में नजर आए। कुछ बच्चे जो कि बस में सफर करते नजर आए, बिना मास्क पहने वो नजर आए, बिना सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो किए नजर आए। शिक्षक भी बिना मास्क नजर आए, तो एक सीट पर 3-3 बच्चे भी वहां पर नजर आए। तो ऐसे में जो स्कूल खोले गए हैं, क्या वो स्कूल उतने संसाधन परिपूर्ण है कि जितनी हिदायतें सरकार की ओर से दी गई हैं कि उनका पालन किया जा सके, या फिर हम ये कहें कि स्कूल किसकी अनुमति से चल रहे हैं और क्या प्रशासन को स्कूल खुलने की जानकारी नहीं है। क्योंकि देखिए जो बसें हैं, स्कूल बसें हैं, ये शहर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरती होंगी। ये जो बसें हैं ये गांव से लेकर शहर तक आती होंगी, तो इसी बीच पुलिसकर्मी भी मुस्तैद होंगे। बड़े चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी भी अपनी मुस्तैदी जाहिर कर रहे होंगे, ड्यूटी पर तैनात होंगे। क्या ऐसे में प्रशासन के किसी अधिकारी, प्रशासन के किसी मुलाजिम की ओर से पूछताछ नहीं की गई, नहीं पूछा गया कौन सा स्कूल है जो कि खुला हुआ और कितनी कक्षा तक के बच्चे हैं ये जो रोज स्कूल जा रहे हैं। तो आपके इलाके में भी क्या स्कूल खुले हुए नजर आ रहे हैं, जरूर बताएं हमें फोन कर। और कोरोना काल में स्कूल खोलने पर आपकी क्या राय है, आपका क्या कुछ सोचना है, क्या स्कूल खुलने चाहिए या फिर स्कूल नहीं खुलने चाहिए। तो हमारे साथ दर्शक संदीप हिसार से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। संदीप, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? जी, मैं तो राय यही देना चाहूंगा कि जिस प्रकार से सरकार ने स्कूल बंद कर दिए हैं तो पूर्णतः बंद ही होने चाहिए। पहले ये जो मान लेंगे कि बच्चों की पढ़ाई खराब हुई है, ऑनलाइन पढ़ने में दिक्कतें आई हैं, लेकिन अगर जिंदगी रहेगी तो ही तो आप बच्चे इस प्रकार से 6वीं तक के बच्चों का मामला आ रहा है। अगर खोले गए थे वो भी 9वीं से 12वीं तक खोले गए थे, छोटे बच्चों का तो स्कूल खुले ही नहीं। इस प्रकार से छोटे बच्चों को बुला के तो उनको सीधा सीधा अगर मौत के मुंह में डालने वाली बात है। तो सरकार को इससे कड़े संज्ञान लेने चाहिए। जिस प्रकार ऐसे भी कहा जहाँ भी स्कूल खुले पाए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और कुछ अध्यापकों को भी ये सोचना चाहिए कि अगर इतने छोटे बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो गए, संक्रमित हो गए, तो उनकी कैसे देख रेख करेंगे। अगर घर वाले उनकी देख रेख करेंगे तो वो खुद पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है और इस प्रकार सरकार ने बड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और स्कूलों को अगर बंद कर दिया जाए तो अभिभावकों को भी मानना चाहिए
कि वे ये बच्चों का इसको देखते हुए ऐसा सरकार ने कदम उठाया है और ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया संदीप कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ दर्शक दर्शन जुड़ चुके हैं। दर्शन, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। स्कूल खुलने को लेकर आपके क्या विचार हैं और कोरोना का आंकड़ा जिस तरह से बढ़ रहा है, क्या राय है आपकी, साझा करें। देखिए, मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से हरियाणा का नंबर तो पूरे देश में देखें तो सबसे नंबर 1 हो रहा है। और बिल्कुल। दर्शन, आप कौन सी कक्षा के छात्र हैं? देखिए, मैं बीएससी ऑनर कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से ये सिस्टम है, सिस्टम के अनुरूप कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी फेल हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 6ठी क्लास को लेकर बच्चे जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट की जो गाइडलाइन थी वो 9वीं कक्षा से 12वीं तक की थी, तो किस तरीके का इनका मापदंड है यहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है। और जिस तरीके आपको मैं बता दूं, पानीपत के अंदर भी यही हालात है कि कोई गाइडलाइन नहीं है और जिस तरीके का आने वाला समय है वो और भी दुखदायी हो सकता है। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बहुत बड़ी लापरवाही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया दर्शन, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। अच्छे विचार आपकी ओर से साझा किए गए। तो देखिए, छात्र भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं। तो लगातार कोरोना का कहर प्रदेश भर में जारी है और आंकड़े भी लगातार बढ़ रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो बढ़ते हुए आंकड़े हैं वो किस तरह से रोकेंगे, या ये कहें कि किस तरह से प्रशासन को और आदेश जारी कर देने चाहिए। स्कूल तो हालांकि बंद करने के आदेश दे दिए जा चुके हैं, लेकिन फिर भी इन आदेशों की धज्जियां उड़ाते हुए कई। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का हल्ला बोल में स्वागत है। तो लगातार हम जनता से जान रहे हैं कि जो स्कूल बंद करने का निर्णय स्कूल की ओर से सरकार की ओर से लिया गया है, उसके बारे में आपका क्या सोचना है, ये फैसला कितना सही है। और फिलहाल जो स्कूल खुले, जो संक्रमण लगातार फैला, तो उस संक्रमण के बारे में आपका क्या कहना है, क्या सोचना है। तो कार्यक्रम में दर्शक राकेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राकेश, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? देखिए कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये स्कूल खोलने की प्रथा चला रखी है, हालांकि सरकार ने बेसिक से निर्देश दे दिए कि स्कूल 30 नवंबर तक बंद रहेंगे, लेकिन आज की बात करें तो आज भी जो है स्कूल खुले पड़े हैं। स्कूल जो प्राइवेट स्कूल वाले हैं वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ जो है अपने खर्चे के चक्कर में उन्हें खोले बैठे हैं। उनको बच्चों की सेहत से किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं। हालांकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के स्कूल खोलने की अनुमति दी थी सरकार ने, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं तक के बालकों को भी स्कूल के अंदर बुलाया जा रहा है। तो जिस तरीके से ये बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है ना, इस मामले को लेकर के जिला शिक्षा अधिकारी जो है उसी के ऊपर ही हम आरोप लगा सकते हैं, क्योंकि अपना सुविधा सुख लेने के चक्कर में ये तमाम अधिकारी जो है सारे स्कूलों ने खोल के बैठे हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। रोहतक के अंदर मैं रोहतक से कम आपको 8 से 10 स्कूल ऐसे गिनवा सकता हूँ जिनके अंदर दूसरी के बच्चों को भी बुलाया जाता है। 9वीं 10वीं 11वीं की तो बहुत दूर की बात है और किसी प्रकार की कोई परवाह नहीं की जाती। कोई यूं कह देता है कि हमारे गांव की लाग रही है, जिला शिक्षा अधिकारी कोई यूं कह देता है मेरा रिश्तेदार लाग रहा है। तो किस तरीके से इस बीमारी के ऊपर आप लोग जो कोशिश कर रही है, सरकार कोशिश कर रही है काबू पाले, इसके ऊपर काबू तो पाया नहीं जा सकता जी, क्योंकि सीधी सी बात है, पीछे लेके सारे अफसर सो जाए हैं और अपना स्कूल वाले अपनी मनमानी चला रहे हैं जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी राय हम तक पहुंचा रहे हैं। क्या प्रशासन को स्कूल खुलने की जानकारी नहीं है? सवाल ये भी बना हुआ है, क्योंकि आप देखिए कि जिस तरह से अभी जो स्कूल खुले हुए हैं तो उन पर क्या कार्रवाई करनी चाहिए, और जो स्कूल खुले हुए आप देखिए कि वो शहरों के स्कूल हैं, तो क्या जो स्कूल बस है वो गांव से बच्चों को लेकर शहर में तब जाती होगी, तो बीच में चौक चौराहों पर क्या पुलिसकर्मियों की नजर उन पर नहीं पड़ती होगी? पुलिस की मुस्तैदी आज हर शहर के बड़े चौक पर भी है, छोटे चौक चौराहों से लेकर हर क्षेत्र में है, हर जगह पर है। तो ऐसे में शहरों के कई स्थानों से गुजरने वाली स्कूल बसों पर क्या किसी भी पुलिसकर्मी की नजर नहीं पड़ती? क्या प्रशासन को बिल्कुल भी जानकारी नहीं मिलती कि उनके क्षेत्र में प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, स्कूल बसें चल रही हैं, गांव देहात से बच्चे शहर में पढ़ने के लिए आ जा रहे हैं? तो ऐसे में हम क्या माने कि कोरोना की जो लापरवाही है वो प्रशासन की ज्यादा है या आम जनमानस की ज्यादा है? क्योंकि बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर लोगों की लापरवाही तो प्रश्न हम लगातार उठा ही रहे हैं, लेकिन हम प्रशासन की लापरवाही पर भी प्रश्न उठा रहे हैं। हम ये प्रश्न पूछ रहे हैं
कि अगर प्राइवेट स्कूल खुले हुए हैं, निजी स्कूल अगर खुले हुए हैं, तो क्या प्रशासन को इन स्कूल खुलने की कोई जानकारी नहीं है? प्रशासन बिल्कुल अनभिज्ञ है, प्रशासन को बिल्कुल नहीं पता। तो फिलहाल 30 नवंबर तक हरियाणा के तमाम निजी और सरकारी स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया जा चुका है, लेकिन बावजूद इसके फिर भी इस आदेश की धज्जियां निजी स्कूल संचालक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा न्यूज लगातार इस मसले पर ग्राउंड रिपोर्ट कर रहा है। हमारे साथ कार्यक्रम में नेत्रपाल जुड़ चुके हैं। नेत्रपाल, आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, क्या राय आप देना चाहेंगे? मैडम, जो ये स्कूल मनमानी कर रहे हैं, तो इतनी ज्यादा बीमारी हो रही है फिर भी रूल फॉलो नहीं कर रहे हैं। नाम मात्र का सिर्फ वो कर रहे हैं कि दिखावा के, ना कोई वहाँ पर चेकिंग है, बच्चों की टेस्टिंग नहीं होती, कोई ना कोई मास्क लगा के जाता है, ना कोई टीचर मास्क लगा के आता है। और ऊपर से फिर ये बच्चों के साथ भेदभाव भी करते हैं। जैसे कोई बच्चा 8वीं क्लास का 9वीं क्लास का बुला रहे हैं, 9वीं तक स्कूल खोल रहे, 6वीं तक स्कूल खोल रखे, बच्चों को बुला रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं। दूसरा, फिर मनमानी फीस वसूल कर रहे हैं। जब से लॉकडाउन लगाया तब से उसमें एनुअल चार्जिंग, एग्जाम फीस, सब कुछ उसके अंदर ले रहे हैं वो। तो ये तो पेरेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर, पहले ही रोजगार नहीं है, ऊपर से ये स्कूल सब पैसे ले रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं अपनी। बहुत शुक्रिया नेत्रपाल कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो कार्यक्रम में हमारे साथ दर्शक जुड़े, उन्होंने अपनी अपनी राय हमारे समक्ष रखी, विचार साझा किए और बताया कि उनका क्या कुछ सोचना है। 30 नवंबर तक तो फिलहाल सरकार ने आदेश दे दिए कि तमाम निजी और सरकारी स्कूल बंद रहेंगे, लेकिन बावजूद इसके कई जिले ऐसे हैं जहां निजी स्कूल खुले हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल के लिए हल्ला बोल में इतना ही। बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।